So I hope you have watched the previous two videos जहाँ पे मैंने question 2D, question 3D, paper 1 of Maharashtra BOE 2022 solve करके आप लोगों को दिखाया. And in this video I am going to deal with question 4D. राइट इस तरह से मैं एक के बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाऊंगा और आप लोग के साथ शेयर करते जाऊंगा. टू वॉच सच वीडियोस आई वुड सजेस्ट आप ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है बॉलर एनालिस्ट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि कभी भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो यू गेट अ नोटिफिकेशन. राइट, सो लेट अस नाउ लुक एट द क्वेश्चन हियर. Question 4D, let me expand it. Question 4D gives you some data. Following data was obtained during a test on two boilers working under the similar condition. Similar condition मतलब pressure, temperature, वो फलाना फलाना वो सब same है. Except that the draft in the first boiler was produced by an induced draft fan and in the second boiler it was a फोर्स ड्राफ्ट फैन. तो एक आईडी फैन वाला है, एक एफडी फैन वाला है ना, मतलब बैलेंस ड्राफ्ट नहीं है. एक खाली आईडी फैन वाला है, एक खाली एफडी फैन वाला है. अच्छा, डिटेल क्या क्या दिया हुआ है. एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल, 1 केजी फ्यूल के लिए जो एयर हम दे रहे हैं दैट इज 19 केजी. डेंसिटी ऑफ एयर एट एम्बिएंट टेम्परेचर जो भी है वो मेंशन नहीं किया है, बट डेंसिटी दे दिया 1.205 केजी पर मीटर क्यूब. Density of the flue gas at the specified temperature, जो भी गैस का टेम्परेचर होगा, that is 0.769 kg per meter cube. Combustion rate, that is fuel rate, is 150 kg per hour and the draft produced is 75 mmWc, millimeter of water column. Efficiency of the fan in both the cases is 50%. कैलकुलेट द BHP ऑफ द फैन इन ईच केस. मतलब आपको आईडी फैन का भी निकालना पड़ेगा, एफडी फैन का भी निकालना पड़ेगा. BHP मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर मतलब आउटपुट पावर. अभी एक फैन अगर हम देखें जो कि एक मोटर से लगा हुआ है और मोटर एक पावर सोर्स से पावर ड्रॉ कर रही है, तो यहाँ पे जो पावर है इसमें टर्मिनोलॉजी इस तरह से है कि जो फैन दे रहा है वो पावर, जो आउटपुट पावर है, इसको हम लोग हाइड्रोलिक पावर बोलते हैं. आप उसको ब्रेक पावर भी बोल सकते हो. एचपी में निकाल रहे हो तो ब्रेक हॉर्स पावर, राइट. तो वो है हाइड्रोलिक पावर, और हाइड्रोलिक पावर से ज्यादा होगा उसको जो मोटर दे रहा है, दैट इज द मोटर आउटपुट विच इज कॉल्ड द शाफ्ट पावर. और ये दोनों जो है वो डिपेंड करेगा फैन का एफिशिएंसी के ऊपर. अभी ये सवाल में एक चीज देखो, वो लोग ने हमको ब्रेक हॉर्स पावर मतलब आउटपुट पावर मांगा हुआ है, तो ये फैन का एफिशिएंसी का तो कोई मतलब नहीं रहा है ना. ये फैन का एफिशिएंसी बेकार का दिया हुआ है. अगर वो लोग शाफ्ट पावर मांगते तो हमको आउटपुट पावर से हमको एफिशिएंसी से समझ लो डिवाइड करके मुझे शाफ्ट पावर मिल सकता था, बट दे आर आस्किंग आउटपुट पावर ओनली. अभी ये हाइड्रोलिक पावर जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, तो इट इज बेसिकली द डिस्चार्ज प्रेशर इनटू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो. डिस्चार्ज प्रेशर अगर किलोवाट में आएगा, अपना हाइड्रोलिक पावर अगर किलोवाट में आएगा तो डिस्चार्ज प्रेशर आएगा किलो पास्कल में. ये मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं. और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो तो नेचुरली मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, है ना. तो ये हमारा करने का दो तरीका है. जब ब्रेक हॉर्स पावर निकालने के लिए बोल रहा है तो नेचुरली ये ब्रेक पावर मतलब आउटपुट पावर निकालना है. और पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग मेट्रिक एचपी नहीं पकड़ते, ब्रिटिश एचपी पकड़ के चलते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं दैट इज द ब्रिटिश एचपी, उसको पकड़ के चलते हैं और उसको हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें अगर हम लोग देखें क्या क्या दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है जो कि ड्राफ्ट प्रेशर है 75 mmWc. अभी 75 mmWc को kPa में करने के लिए हमको 0.00981 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. mmWc मतलब kg पर मीटर स्क्वायर. kg को 9.1 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाता है न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल. उसको 1000 से डिवाइड करो तो किलो पास्कल, है ना. तो 0.00981 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो mmWc बन जाता है
किलो पास्कल। और इसका जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो दिया हुआ है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको मास फ्लो निकालना पड़ेगा, है ना। अभी ये मास फ्लो जो दिया हुआ है, अगर एफडी के पकड़े तो खाली एयर का आता है, तो एफडी का एयर का यहाँ पे दिया हुआ है पर केजी ऑफ फ्यूल 19 केजी, और इसका जो फ्यूल फ्लो दिया हुआ है वो पर आवर दिया हुआ है 150 केजी पर आवर। तो उसका मतलब है घंटे में मुझे 150 इंटू 19 और सेकंड में डिवाइड बाई 3600 करके मुझे 0.792 केजी पर सेकंड के हिसाब से मास फ्लो जा रहा है। अभी आप लोग को मालूम है मास से वॉल्यूम निकालने के लिए हमको डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ता है, और मास फ्लो से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो निकालने के लिए भी डेंसिटी से डिवाइड होना है ना। डेंसिटी यहाँ पे हालांकि दे दिया हुआ है, कितना, ये 1.205 केजी पर मीटर क्यूब दे दिया हुआ है, तो 0.792 डिवाइड बाई 1.205 करें तो हमको 0.657 मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो निकल रही है ये एफडी फैन की एयर की, राइट। सो प्रेशर निकल गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो निकल गया, तो किलोवाट में पावर निकल जाएगा, दैट कम्स टू 0.483 किलोवाट। अच्छा, अभी अगर मुझे एचपी निकालना है, BHP बोल रहे हैं तो ब्रेक हॉर्स पावर, तो एचपी में निकालना है नेचुरली आंसर। तो अभी एचपी में दो तरह का एचपी होती है, एक होता है ब्रिटिश एचपी, एक होता है मेट्रिक एचपी। अगर ब्रिटिश एचपी पकड़े तो 746 वॉट इज 1 ब्रिटिश एचपी, राइट। दैट मीन्स अगर किलोवाट में पकड़े तो 0.746 किलोवाट। सो अगर मुझे 0.483 किलोवाट आया है, उससे मुझे एफडी एचपी निकालना है, तो 0.746 से डिवाइड करें तो आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 0.65 HP, that is British HP, right? Now for ID fan, अभी देखो ID फैन का प्रेशर तो सेम है, प्रेशर के लिए कोई इश्यू नहीं है, बट ID फैन का जो मास फ्लो होगा वो कौन सा होगा, तो 19 kg पर केजी ऑफ फ्यूल अगर एयर जा रहा है तो ये दोनों कंबशन होने के बाद पर केजी ऑफ फ्यूल 20 केजी फ्लू गैस बनता है, 19 plus 1, so I can easily calculate as 19.1 is 20 kg per kg of fuel, और मुझे 150 kg पर आवर के हिसाब से फ्यूल फ्लो जा रहा है, तो घंटे में मेरा फ्लू गैस का फ्लो मुझे मालूम पड़ जाएगा, उसको 3600 से डिवाइड करेंगे तो आई गेट द फ्लू गैस फ्लो एज 0.833 kg पर सेकेंड। अभी इसको मुझे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो में करना है, तो फ्लू गैस का डेंसिटी जो कि दिया हुआ है उससे डिवाइड करना है, right? So then I get the volumetric flow as 1.083 meter cube per second. अभी फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मिल गया, प्रेशर तो पहले ही निकाला हुआ है, तो हमने इसको पहले किलोवाट में निकालते हैं 0.797 किलोवाट, और फिर इसको 0.746 से डिवाइड करके एचपी में निकालते हैं, जो कि अगेन ब्रिटिश एचपी हो रही है 1.07। अभी आप लोग को मैं बताऊं मेट्रिक एचपी में इसको कैसे किया जाता है। तो मेट्रिक एचपी में अगर मैं करूं तो ये फॉर्मूला कैसा बनता है, तो ये जो BHP ऑफ द फैन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो कोई इशू नहीं है क्योंकि पावर इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, बट इन दिस केस आई हैव टू डिवाइड बाय 75, सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय 75 एंड द यूनिट्स, बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स। यूनिट्स क्या रहेगा, तो BHP ऑफ द फैन का यूनिट तो HP आएगा जो कि मेट्रिक एचपी, प्रेशर जो है वो आएगा सीधा mmWc में, और rather I can say kg पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। मतलब kg पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब पर सेकंड को मल्टीप्लाई करो तो बन जाता है kg मीटर पर सेकंड, है ना। अभी ये कैसे 75 का आया डिवाइड, तो द मेट्रिक एचपी इज 75 kg मीटर पर सेकंड, यानी अगर 150 kg मीटर पर सेकंड हमको पावर निकल रहा है तो उसको 75 से डिवाइड करेंगे तो 2 HP हमको आएगा। सो HP इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय 75, वेयर द पावर इज टू बी कैलकुलेटेड इन kg मीटर पर सेकंड, और जिसको करने के लिए हमको प्रेशर का यूनिट लेना पड़ेगा kg पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो का लेना पड़ेगा मीटर क्यूब पर सेकंड। अभी दूसरा चीज क्या है कि भाई 1 kg पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 mmWc, वो दोनों तो सेम है, तो उसका मतलब है जो दिया हुआ है ड्राफ्ट का प्रेशर 75 mmWc, हम वही लेके ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीधा BHP ऑफ द फैन इज इक्वल टू 75 mmWc इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो जो हमने
पहले निकाल चुके हैं उस चीज को, वही वो तो चेंज नहीं होने वाला, वही रहेगा। सो 0.657 डिवाइड बाय 75 इज इक्वल टू 0.657 HP। नाउ दिस इज द मेट्रिक HP। लास्ट टाइम हम लोग को मिला था 0.65 HP, दैट वाज ब्रिटिश HP, दिस इज 0.657। मेट्रिक HP अगर मैं वॉट में देखना चाहता हूं तो वो कितना होता है 735.75 वॉट, यानी कि 0.73575 किलोवाट, और ब्रिटिश HP होता है 0.746 किलोवाट। सो दोनों लगभग सिमिलर होती है, बट दे आर डिफरेंट। सो इट इज बेटर टू मेंशन हम लोग कौन सा HP पकड़ रहे हैं। पहले वाले में भी कोई गलती नहीं है, अगर आप ब्रिटिश HP करके भी निकालोगे तो कोई गलती नहीं है। आजकल मेट्रिक HP को यूज तो करता नहीं है हम लोग, प्लांट में भी जब काम करते हैं तो HP ऑफ द मोटर बोलते हैं तो 0.75 किलोवाट पकड़ते हैं, दैट इज द ब्रिटिश HP वॉट, है ना। सो यू कैन डू बोथ इन दिस, ओनली थिंग इज यू नीड टू मेंशन कि कौन सा पकड़ रहे हैं आप लोग, ब्रिटिश HP पकड़ रहे हैं या मेट्रिक HP पकड़ के कर रहे हैं। सिमिलरली अभी हम ID फैन का निकालेंगे, तो ID फैन का वो चीज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो तो सेम रहेगा, यहाँ पे प्रेशर भी सेम रहेगी। जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ID का पहले निकाल चुके हैं हम लोग, तो वो 1.083 मीटर क्यूब पर सेकंड निकला था into 75 divided by 75. Now I get the HP as 1.083 HP, which is again metric HP, right? So this way we can calculate this bhp, brake horsepower, in both British HP as well as metric HP. Choice is yours. Which one would you like to prefer? हालांकि दूसरा वाला का मतलब कैलकुलेशन में ज़्यादा कम इजी पड़ जाता है थोड़ा, बट आई वुड प्रेफर कि आप लोग मेंशन ही कर दो कि आप लोग कौन सा कर रहे हो, ब्रिटिश HP में कर रहे हो या मेट्रिक HP में कर रहे हो। ओके, सो दिस वाज द 3D। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आई थिंक, या 5D विल बी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैं अगला वीडियो में करने वाला हूँ, और वो वीडियो का इंटीमेशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल बटन में दबा दें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।